शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले, जब धरती पर राज्यों की इज्जत तलवार और न्याय पर टिकी होती थी, उत्तर भारत की पवित्र भूमि में बसा था किशनपुर। किशनपुर का वैभव दूर दूर तक गूंजता था। ऊंचे ऊंचे प्राचीरों से घिरा यह नगर अपने सौंदर्य और ठाट बाट के लिए मशहूर था। राजा विक्रमजीत इसके शासक थे, पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा के सच्चे ठेकेदार, मानो सोने का पिंजरा और मोती का दाना। किशनपुर का राजमहल श्वेत संगमरमर से बना था, जिस पर सूरज की किरणें पड़ते ही स्वर्णिम चमक बिखरती थी, जैसे अंधे के हाथ में दिया। चारों ओर फैले बगीचे, सुगंधित फूलों से महकते कुंज और झरनों का मधुर संगीत इसे स्वर्ग का टुकड़ा बना देते थे। राजा विक्रमजीत की एकमात्र संतान थी, राजकुमारी राजो। वही उनकी आंखों का तारा, वही राज्य का गौरव। राजो 20 बरस की उम्र में उस सौंदर्य की मिसाल थी जिसे कवि और चित्रकार केवल सपनों में तराशते हैं, जैसे चांद को आईना दिखाना। उसका मुखचंद्र निर्मल था, गोल पर आभा में बेमिसाल। सखियां बगीचे में कहती, राजकुमारी, आप तो इंद्रलोक की अप्सरा हैं, वरना धरती पर ऐसी सुंदरता कहां। एक दिन राजो अपनी सखियों संग बगीचे में फूल तोड़ रही थी। गले में मोती पन्नों से जरा एक अनुपम हार, जो उसके सौंदर्य को चांद पर चमक दे रहा था। तभी अचानक आसमान से टपका एक हरा भरा तोता और झपट्टा मारकर हार चुराकर उड़ गया, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। राजो सन्न रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंसू उमड़ आए, मानो आंखों का पानी सूख गया। सखियां चिल्लाईं, सैनिक दौड़े, पर तोता आकाश में गायब, जैसे पानी में डूबा चांद। राजो रोते हुए पिताश्री के पास पहुंची और बोली, पिताश्री, वह हार मेरी आत्मा का टुकड़ा था, अगर न मिला तो जीते जी मर जाऊंगी। राजा ने तुरंत सैनिकों को हुक्म दिया, नगर में ढिंडोरा पिटवाओ। जो हार का पता देगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। तोते का मालिक कोई साधारण बंदा नहीं था। उसका नाम था सोमराज। 24 बरस का जवान, लंबा चौड़ा सीना, बाजुओं में बल और चेहरे पर ऐसा आकर्षण कि दिल का चोर, आंखों का डाकू। उसकी आंखें तेजस्वी थीं, जिनमें निडरता और शरारत की चमक थी, मानो आंखों में बिजली, दिल में आग। घनी मूछें, जिन्हें वह अकड़ से ताव देता। चाल में शेर की दहाड़ और मुस्कान में आशिक मिजाजी का नशा, जैसे जवानी में ठाठ, दिल में जज्बात। सोमराज जंगल का बेताज बादशाह था, किशनपुर के चोरों का सरदार। उसका गिरोह दर्जनों चोरों का था, पर वह खुद सबसे चालाक और साहसी, मानो चोरों का चांद। उसकी वीरता और सुंदरता के किस्से गांव-गांव गूंजते थे। तोता उसका सबसे वफादार यार था। जब तोता हार लेकर लौटा, सोमराज आगाबूला हो उठा। अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? राजकुमारी का हार चुराया, अब तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। तोता हंसा, मालिक, चोरी तो चोरी, चाहे राजकुमारी हो या साधारण नारी। पर सुन, पहले कान फिर कानाफूसी। एक बात बताऊं? सोमराज गुर्राया। क्या? तोते ने आंखें मिचमिचाकर कवि सा स्वर निकाला। मालिक, वो राजकुमारी नहीं, अप्सरा थी। उसकी आंखें अमृत के कलश, होठों से जैसे मदिरा छलके। चाल ऐसी कि धरती पर कमल खिले। गालों की लाली मानो गुलाब की पंखुड़ियां। और मुस्कान, अरे वो देखकर सूरज भी झलकर ढल जाए। तोता इतना रसीला बोला कि सोमराज का दिल धक धक करने लगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। सच कहता है? इतनी सुंदर? तोते ने बड़ा चढ़ाकर कहा। मालिक, सौंदर्य का धर्म होता तो राजकुमारी उसकी देवी होती। सोमराज हंसा। तोता, अगर मौत उसकी झलक की कीमत है तो मैं हंसते हंसते कफन बांध लूंगा, उससे मिलूंगा, चाहे जो हो। तोता दंग। मालिक, तू तो पक्का आशिक, सच्चा ठग निकला। कुछ दिन बाद सोमराज महल पहुंचा। सैनिकों से बोला, मुझे राजकुमारी का हार मिला है। उसे तुरंत राजा के सामने ले जाया गया। सोमराज ने हार पेश किया। महाराज, यह हार एक दुष्ट तोते से मिला। मैंने सोचा आपके चरणों में ही सुरक्षित है। राजा खुश हुए। तभी राजकुमारी वहां आ पहुंची। हार देखकर वह बहुत खुश हुई और सोमराज को देखती रह गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और दिल में अनजाना कंपन, जैसे दिल से दिल तक तार जुड़ा। राजा बोले, युवक, तूने बड़ा उपकार किया। मां, जो चाहे। सोमराज ने झुककर कहा, महाराज, यदि वचन निभाएंगे तो मुझे आपकी पुत्री से विवाह चाहिए।
सभा में सनसनी। राजा का चेहरा लाल हो गया, पर सोमराज दृढ़ बोला, महाराज, वचन भ्रष्ट हुए तो आपकी कीर्ति धूल में मिल जाएगी। राजो का दिल जोरों से धड़का। वह चुप रही, पर उसकी आंखों की चमक सब कह गई। राजा विक्रमजीत, जो अब अपनी इज्जत और बेटी राजो को बचाने की जुगत में थे, पहले ही वचन दे चुके थे कि सोमराज को मुंह मांगा इनाम मिलेगा, पर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तर्ज पर उन्होंने चालाकी से पलटने का जुगाड़ ढूंढ लिया। राजा ने ठहाका मारते हुए एक तगड़ी, मजेदार और खतरनाक शर्त रख दी, जो सोमराज के लिए आंखों में धूल झोंकने जैसी मुसीबत बन गई। राजा बोले, सोमराज, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं, क्या तुम हमारी लाडली के लायक भी हो? बिना परखे मोती ना लो, इसलिए एक परीक्षा तो बनती है। थोड़ा रुककर आंखों में चमक लाते हुए राजा गरजे, सोमराज, तुम तो बड्ढे शेर हो। ठीक है, इनाम चाहिए तो सुनो, 7 दिन में किशनपुर के सारे चोर पकड़ डेट कर मेरे सामने हाजिर करो, और हां, उनका सरदार भी। एक भी चोर छूटा तो समझो तुम्हारी मांग पानी में चली गई, और राजो का हाथ, वो तो भूल जाओ। राजा की आंखों में शरारत थी, क्योंकि वह जानते थे कि सोमराज खुद चोरों का सरदार है। दरबार में हंसी का ठहाका गूंजा, और राजो भी शर्माते हुए मुस्कुरा दी, जैसे दिल में लड्डू फूटा। यह शर्त असंभव थी। राजा मन ही मन मुस्कुराए। अब ये या तो 9-2-11 हो जाएगा। रात का सन्नाटा राजमहल की ऊंची दीवारों पर उतर आया था। चांदनी की कोमल रश्मियां राजकुमारी राजो के कक्ष में छलक रही थीं, मानो चांद ने आकर दिया जलाया। वह अपने रेशमी पलंग पर लेटी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भाग गई। उसकी सांसें अनजानी बेचैनी से भारी थी, जैसे दिल में तूफान उठा हो। मन में बार बार वही छवि उभर रही थी, सोमराज की। उसकी तीखी निगाहें, मुस्कुराते होंठ और अकद्दा भरी चाल। राजो का हृदय पहली बार किसी अजनबी की मोहकता में कैद हुआ, मानो दिल का ताला टूट गया। उसने आंखें मूंदी तो वही वीर योद्धा सा चेहरा सामने आ खड़ा। सोमराज महल से निकला और अपने गिरोह को इकट्ठा किया। उसने सबको देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, भाइयों, अब चोरी छोड़ो। हमारे जीवन का सबसे बड़ा खेल खेलने का समय आ गया है। अब मैं आने वाले समय का राजा बनने वाला हूं, और तुम सबको कुछ दिनों का कष्ट सहना पड़ेगा, मगर उसके बाद तुम सब भी राज करोगे। जो कष्ट हम अब उठाएंगे वही हमारी जीत का रास्ता बनेगा। फिर उसने पूरी बात सभी चोरों को समझाई। पहले तो सब हैरान रह गए, लेकिन अंत में सभी राजी हो गए और सोमराज के साथ खड़े हो गए। पहले दिन सोमराज ने अपने 2 साथियों को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। हाँ महाराज। दूसरे दिन ये एक भूल थी। फिर 2 और। इसी तरह हर दिन वह अपने ही गिरोह के लोगों को बांधकर दरबार में लाता। वे सब नाटक करते, चिल्लाते, गिड़गिड़ाते। सबको लगता कि सोमराज सचमुच चोरों का सफाया कर रहा है। आखिरी दिन सोमराज स्वयं को भी चोर बनाकर दरबार में आया। उसके हाथ में रस्सी थी और चेहरा संजीदा। राजा की ओर देखते हुए वह बोला, महाराज, मैं इन सब चोरों का सरदार हूं। अब सारे चोर आपके सामने हाजिर हैं। मैंने भी चोरी छोड़ दी है। अब अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का हाथ मुझे दीजिए। तोता ऊपर मंडरा रहा था और ठहाका मारकर बोला, मालिक, तू तो राजा से भी बड़ा खिलाड़ी निकला। राजा स्तब्ध रह गए। अब वचन निभाना भी था और बेटी की किस्मत भी दांव पर थी। राजकुमारी राजो सोमराज की बुद्धिमानी और साहस से पहले ही प्रभावित थी। उसकी आंखों में चमक थी, मानो कह रही हो, पिताश्री, यह युवक मेरा भाग्य है। किशनपुर के राजमहल में हर्ष का नगाड़ा बज रहा था, पर राजा विक्रमजीत का मन बिल्ली के गले में घंटी सा लटक रहा था। भारी दिल से उन्होंने सोमराज और राजकुमारी राजो के विवाह की घोषणा की। राजो की आंखें प्रेम की चमक से झिलमिलाईं और सोमराज से उनकी नजरें मिली, मानो कृष्ण की मुरली ने राधा को बांध लिया। दरबार तालियों से गूंजा, पर राजा का चेहरा ऐसा था जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सोमराज ने हर शर्त को पानी पीते पार कर लिया था, पर राजा अब आखिरी तुरुप का पत्ता फेंकने को तैयार थे। वह सोचते हैं, ये चोर मेरी लाडली का दूल्हा, अरे ये तो सांप को दूध पिलाने जैसा है।
सोमराज को रास्ते से हटाना होगा, वो भी ऐसा कि सब चिल्लाएं, हाय क्या हादसा, और मेरा वचन भी सलामत रहे। रात के सन्नाटे में राजा अपने विश्वास पात्र सेनापति को बुलाते हैं और ठहाका मारते हुए कहते हैं, सोमराज को जंगल में एक शाही शिकार पर ले जाओ। वहां एक पुराना मंदिर है जहां किंवदंती है कि रात को भूतनाथ का साया नाचता है। उसे मंदिर के पवित्र कुंड में स्नान के लिए उकसाओ, जहां एक गुप्त चक्रव्यूह है, पानी में डूबने वाला जाल जो उसे निगल लेगा। राजा की आंखें चमकी। चोर को चोरी, साधु को तप, सबको लगेगा स्वाभाविक मृत्यु। यह चाल इतनी रोमांचक थी कि दरबारी भी शक न करे और राजू का दिल टूटे बिना शादी रुक जाए। रात का सन्नाटा छाया था जब राजा विक्रमजीत आंखों में चालाकी की चमक लिए सोमराज से बोले, युवक, हमारे यहां रिवाज है कि विवाह से पहले दूल्हे को शिवजी के मंदिर के पवित्र कुंड में रात को डुबकी लगानी पड़ती है। सैनिकों संग चलो। सोमराज अपने वफादार तोते के साथ हंसते हंसते कफन बांधने को तैयार हो गया, पर रास्ते में चांदनी में नहाई राजकुमारी राजो प्रकट हुई, मानो आसमान से अप्सरा उतर आई। उसने सैनिकों को डांटा, चुपके से लौट जाओ और पिताश्री से एक शब्द भी मत कहना। सैनिक बिल्ली के डर से चूहे बन सरपट भागे। राजो और सोमराज मंदिर की ओर बढ़े। चांदनी में उनकी नजरें मिली और दिल धक धक करने लगे, जैसे प्रेम की बंसी में राग बजा। राजो की लालिमा भरे गाल चमके और सोमराज की शरारती मुस्कान ने उसका दिल चुरा लिया। सोमराज ने गहरी सांस लेकर कहा, राजो, तुम्हारी आंखें तो तारों का खजाना है। मैं चोर हूं, पर तुमने मेरा दिल चुराकर मुझे बेकसूर बना दिया। राजो शर्माई, उसकी पलकें झुकी। सोमराज, तुम्हारी बातें तो मुंह में मिश्री घोल दे। क्या तुम मेरा साथ जन्मों जन्मों तक निभा पाओगे? सोमराज ने उसकी हथेली को छूते हुए कहा, हां राजो, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी 1000 जानें भी बलिदान कर दूं। तुम कहो तो ये जंगल तुम्हारा महल बन जाइए। राजो का दिल पिघला। उसने फुसफुसाया, सोमराज, तुम मेरे सपनों के रंग हो। तुम्हारे बिना मेरा महल सूना है। उनकी बातें हवा में तैर रही थीं, जैसे प्रेम का गुलदस्ता सजा। तोता हवा में मंडराते हुए चुहल करता, अरे मालिक, तू तो आशिकी का ताजमहल बन गया। और राजकुमारी, तुम भी तो दिल चुराने में उस्ताद बन रही हो। राजो हंसी, चुप तोते, तेरा मालिक मेरा दिल पहले ही ले उड़ा। सोमराज ने हंसकर कहा, तोता, तू भी प्रेम की कविता सुन, दिल से दिल तक तार जुड़ा। दोनों मंदिर पहुंचे, जहां फूलों की वर्षा और दीपों की रोशनी में शिव जी की पूजा की। राजो ने माला चढ़ाई, सोमराज ने दीप जलाया और दोनों ने प्रेम भरे मन से प्रार्थना की, जैसे देवताओं ने भी प्रेम का मेला देखा। वापसी में राजो ने गंभीर होकर कहा, सोमराज, यह पिताश्री की चाल थी। वो तुम्हें भूतनाथ के कुंड में डुबकी मारने के लिए ले जाने वाले थे। वहां डुबकी मारने वाला कोई नहीं बचता। मैं तुम्हें बचाने आई। तोता चिल्लाया, अरे बाप रे, तेरा बाप ऐसा कमीना सांप, राजा तो तुझे पानी में डुबो देता। राजो ने डांटा, चुप तोते, मेरे पिताश्री हैं, वो मेरे। और सब ठाके मारने लगे, जैसे हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। राजमहल में हर्ष का नगाड़ा अभी थमा भी न था कि राजा विक्रमजीत का मन उलझी डोर सा उलझ गया। अब तो बस 3 दिन ही बचे थे राजो और सोमराज के विवाह को लेकर। सोचते हुए राजा का दिल कांटों पर लौट रहा था। अब कुछ बड़ा करना होगा, वरना ये चोर मेरी राजगद्दी पर बंदर की तरह उछल जाएगी। वह सोमराज को घूर कर देखा, आंखों में आग की लपटें। सोमराज ने मुस्कुराकर प्रणाम किया, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका हो, पर वह बेखटके। राजा अहंकार से मुंह मोड़कर चला गया, मन ही मन बड़बड़ाते, ये लड़का सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। रात के प्रहर में राजा ने मंत्री को बुलाया। पहली योजना के बिगड़ जाने पर उसे बहुत डांटा, अरे मूर्ख, तेरी चाल पानी में डूबी लकड़ी सी निकली। अब दूसरी योजना आजमाओ, वरना तेरा हाल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे सा होगा। मंत्री ने सिर झुकाया और राजा ने विचार दिए। राजमहल के संगीत कक्ष में एक प्राचीन वीणा है, जिसकी धुन से अदृश्य कंपन निकलता, जो हड्डियां कांच की तरह चूर कर दे। सोमराज को प्रेम गीत बजाने का हो। धुन बजते ही कंपन शरीर में आग लगाएगा
अंदर से टूट जाएगा। लगेगा संगीत का नशा, पर यह सुरों का संहार होगा। राजा मुस्कुराया। ये गीत में गीतांजलि, मौत में मधुरता वाली योजना है। ये विचार इतने चतुर थे कि मंत्री बोला, महाराज आप चालाकी के चंद्रमा हैं। राजा हंसा। अब सोमराज सपनों की नींद सोएगा, हमेशा के लिए। मंत्री चेहरे पर चालाकी की चमक लिए सोमराज के पास पहुंचा। युवराज, विवाह के इन 3 दिनों में मन बहलाने को शाही संगीत कक्ष का भ्रमण करवाते हैं। वहां के वाद्यों की धुन तो सुरों का सागर है, सुनकर दिल मोती की तरह चमक उठेगा। सोमराज अपनी शरारती मुस्कान के साथ बोला, चलो मंत्री जी। दोनों संगीत कक्ष में पहुंचे, जहां सोने चांदी के वाद्य यंत्र चमक रहे थे। ढोलक की गूंज, तबले की थिरकन और सरंगी की मधुर पुकार। सोमराज ने दांतों तले उंगली दबा ली। अरे वाह, ये तो स्वर्ग का संगीत घर है, मानो देवता ही यहां राग अलापते हों। मंत्री ने हंसते हुए इशारा किया एक प्राचीन वीणा की ओर, जो संगमरमर पर विराजमान थी। उसके तार चांदी के सर्पों से चमकते। ये शाही वीणा है, महाराज स्वयं इसे बजाते हैं। आज आपको इसका गौरव मिलेगा, बजाइए ना प्रेम गीत का राग। सोमराज ने वीणा को छुआ। उसके स्पर्श में कंपन महसूस हुआ, जैसे अदृश्य बिजली दौड़ गई। लेकिन वह ठिठका, मंत्री जी मुझे तो यह बजाना ना आता। अंधे के हाथ बीन बजाना तो न बन जाए। मैं राजकुमारी राजो से आग्रह करूंगा, वही तो संगीत की अप्सरा है। कहते ही वह वीणा थामे लंबे डग भरते चला राजकुमारी के कक्ष की ओर। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं युवराज, रुकिए, ये तो जल्दबाजी में अंधे का काम है। लेकिन सोमराज ने डांटा, चुप मंत्री जी, मैं अब राजो का होने वाला दूल्हा हूं। दूल्हे को कौन रोके? प्रेम का राग तो दिल से दिल तक बजेगा। और वह बेखटके निकल पड़ा, जैसे शेर जंगल में दहाड़े। मंत्री घबराहट से कांपते हुए राजा के कक्ष की ओर दौड़ा। महाराज, विपत्ति आ गई। सोमराज वीणा थामे राजो के पास पहुंच रहा है। राजा विक्रमजीत का चेहरा बादल सा काला हो गया। अरे मूर्ख, तेरी चाल तिल का ताड़ बन गई। दौड़ो, रोक लो। लेकिन तब तक देर हो चुकी। सोमराज राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजो चांदनी में नहाई उसे देखकर खिल उठी। सोमराज, तुम यहां? दोनों ने गले लग लिया, मानो प्रेम की बंसी बज उठी। सोमराज ने वीणा सौंपा। राजो, ये शाही वीणा बजाओ ना, प्रेम का राग। तुम्हारी उंगलियां तो सुरों की रानी है। राजो ने मुस्कुराकर वीणा थामी, तारों को छुआ। धुन बह निकली, मधुर कोमल, जैसे पवन में कमल खिले। लेकिन अचानक कंपन तेज हो गया। अदृश्य जहर हवा में घुला। राजो का चेहरा पीला पड़ा, सांसें भारी। सोमराज, ये क्या? वह लड़खड़ा गई। वीणा हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सोमराज ने सहारा दिया। राजो, क्या हुआ? तभी द्वार पर धड़ाके से राजा पहुंचे। कांपते हुए चिल्लाए, रुको, न छुओ उसे। लेकिन राजकुमारी की तबीयत बिगड़ चुकी। आंखें मूंद आईं, शरीर पत्ते की तरह कांप उठा। सोमराज का दिल धक धक करने लगा। ये क्या जाल है? राजा स्तब्ध, मंत्री पीछे छिपा। महल में सन्नाटा पसर गया, जैसे प्रेम का दिया झपक गया। क्या बचेगा ये प्रेम, या चालाकी की आग सब जला डालेगी? राजमहल में अब हर्ष का नगाड़ा शोक के सन्नाटे में बदल गया था, जैसे स्वर्ग से नर्क की ओर गिरा। सोमराज अपनी प्रेमिका को गोद में थामे आंसुओं में नहा रहा था। उसकी आंखें लाल, दिल टुकड़ों में बिखरा, जैसे समंदर की लहरें उफन पड़ी। वह बार बार फूट कर रोता, ये मैंने क्या कर डाला? सब मेरी वजह से। मेरी राजो, मेरी जान, कोई ठीक करो उसे, वरना मैं भी प्राण त्याग दूंगा। हंसते हंसते कफन बांध लूंगा। उसकी आवाज में दर्द की ऐसी कराह कि महल की दीवारें भी कांप उठी, मानो पत्थर का दिल पिघल गया। राजा विक्रमजीत, आंखों से अश्रुधारा बहती, बेटी, मेरी बेटी, तू मेरी आंखों का तारा, राज्य का गौरव, तुझे क्या हो गया? उनका सीना फट रहा था, हाथ कांपते, जैसे राशि शेर अब घायल हिरण बन गया। महल में सखियां विलाप कर रही थीं। तोता भी चुपचाप बैठा। उसकी शरारत अब अंधेरे में खो गई। पूरा वातावरण गमगीन, जैसे चांदनी रात में अमावस छा गई। राजा ने तुरंत वैद्यों को हुक्म दिया, जल्दी करो, मेरी लाडली को बचा लो। वैद्य राजाए। राजो की नाड़ी जांची, चेहरा गंभीर हो गया। महाराज, राजकुमारी की हालत नाजुक है। वीणा के कंपन ने उनके भीतर
आग की लपटें भड़का दी। अब बस एक दिन की ही जिंदा रह पाएंगी, बचाना दूं साध्य है। राजा फूट कर रो पड़े। कुछ तो उपाय होगा। मैं अपना राज्य, अपनी प्रजा सब दांव पर लगा दूंगा। वैद्य सोच में पड़ गए। फिर धीमे स्वर में बोले, एक ही उपाय है महाराज, लेकिन जो करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने आंखें पोंछी, दृढ़ होकर कहा, बताओ वैद्यराज, हम अपनी जान देने को तैयार हैं। बेटी के लिए 7 समंदर पार भी कर जाएंगे। वैद्य ने गहरी सांस ली। महाराज, उपाय है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर, जहां देवता विराजते हैं, एक अमृत फूल खिलता है जो चंद्रमा की पूर्णिमा की पहली किरण में उदित होता है। वह फूल राजकुमारी के मुंह में रखते ही कंपन के जहर को सोख लेगा, लेकिन उसे लाने वाला व्यक्ति चोटी पर पहुंचते ही बर्फ का पुतला बन जाएगा, क्योंकि वहां का प्राचीन श्राप है कि कोई जीवित प्राणी फूल छूकर लौट नहीं सकता। उसकी आत्मा फूल में समा जाएगी और शरीर हमेशा के लिए जम जाएगा। यह कार्य इतना दुर्गम कि चंद्रमा को छूना सा असंभव लगे। बर्फीले तूफान, राक्षसी जीव और श्राप का जाल, कौन करेगा ऐसा बलिदान? राजा स्तब्ध रह गए। सोमराज की आंखें चमक उठी। क्या प्रेम यह असंभव पार करेगा? वैद्यराज के शब्दों ने सबके दिलों को कांटों की सेज बना दिया। राजकुमारी राजो का कोमल चेहरा पलंग पर मुरझाया पड़ा था, सांसें कमजोर, जैसे चंदन की लकड़ी जल रही हो। राजा विक्रमजीत आंखों में आंसू भरे तुरंत उठ खड़े हुए। वैद्यराज, हम जाते हैं, अमृत पुष्प लाएंगे। तभी सोमराज आंसू पोंछते हुए उठा। उसका चेहरा दर्द से भरा, पर निडरता की चमक बरकरार, जैसे घायल शेर की दहाड़। रुकिए महाराज, अमृत पुष्प लाने मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मेरी वजह से राजकुमारी की ये दशा हुई। चोर की चोरी ने घर लुटा दिया। मुझे ही जाना होगा। पाप का प्रायश्चित करूंगा। किशनपुर को आपकी बहुत जरूरत है। प्रजा का ठेकेदार कौन बनेगा? मैंने ठहरा चोर, मार भी गया तो क्या? जंगल का राजा मरा तो कौन रोएगा? वैसे भी राजों के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, राख का ढेर, बिना चिंगारी के। उसकी आवाज में प्रेम की ऐसी करुणा कि राजा की आंखें फिर नम हो गई। वह तुरंत तैयार हुआ, कमर में खंजर, और निकल पड़ा। रथ पर सवार, घोड़ों को कोड़े लगाए, जैसे तूफान की रफ्तार। सोमराज की आंखों में संकल्प की ज्वाला। रथ तेज गति से दौड़ा, जंगलों को पार, नदियां और लांग, पहाड़ों को चीरते हुए। रात दिन का सफर, भूख प्यास भूल, और तोता भी साथ उड़ा। आखिरकार सोमराज का रथ हिमालय की तलहटी तक पहुंचा, जहां बर्फीली हवाएं सांप की फुफकार सी चीरती हुई आ रही थीं। रथ से उतरते ही सोमराज ने गहरी सांस ली। आंखों में राजू की छवि घुमड़ आई। उसका पीला चेहरा, कमजोर सांसें, और दिल में संकल्प की ज्वाला भड़क उठी। राजू, तेरे लिए हिमालय की चोटी पर चढ़कर देवताओं से लड़ लूंगा। वह पैदल चढ़ाई शुरू कर दिया। तोता उसके कंधे पर बैठा। मालिक, तू पक्का योद्धा है, पर यह रास्ता मौत का मुंह है। रास्ता दुर्गम था। बर्फीले तूफान ने चारों ओर सफेद पर्दा तान दिया, जैसे अंधेरे में सफेद भूत नाच रहे हो। हवाएं इतनी तेज कि सोमराज लड़खड़ा गया। बर्फ के कण कांटों की वर्षा से चेहरे को चीरते। तभी राक्षसी जीव प्रकट हुए, बर्फीले भालू से विशाल, आंखें लाल, दांत चमकते, जैसे यमराज के दूत। एक ने हमला किया। सोमराज ने खंजर निकाला। आओ, शेर से भिड़ंत। उसने वीरतापूर्वक संग्राम किया और अंततः राक्षस जीव भयभीत होकर रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। तोता चिल्लाया, मालिक, इधर, गुप्त रास्ता। तोते की तेज नजर ने एक छिपी गुफा ढूंढ ली, बर्फ से ढकी, जैसे रहस्य का द्वार। सोमराज दौड़ा, जीवों से बचकर गुफा में घुसा, जहां अंधेरा रात का काला सागर था, लेकिन तोते की आवाज रास्ता दिखाती रही। गुफा के भीतर ध्यान मुद्रा में एक प्राचीन योगी बैठे थे, जैसे समय का साक्षी। सोमराज ने प्रणाम किया। हे महात्मा, अमृत पुष्प चाहिए, राजों के लिए। योगी ने आंखें खोली। पुत्र, तेरे प्रेम में अमृता की ज्योति है। ले, ये जादुई मंत्र, ओम हिम शांति स्वाहा। ये बर्फ पिघलाएगा, श्राप को थोड़ी देर रोकेगा, पर सावधान, चोटी पर मौत इंतजार करती है। सोमराज ने मंत्र जपा, गुफा से निकला और मंत्र की शक्ति से बर्फ पिघलने लगी। रास्ता साफ हो गया। तूफान शांत, जीव भागे, जैसे देवताओं का आशीर्वाद बरसा।
सोमराज पुनः शिखर पर चढ़ने लगा और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच गया। पूर्णिमा की पहली किरण चमकी, अमृत पुष्प खिला, स्वर्णिम, सुगंधित, जैसे स्वर्ग का फूल। सोमराज ने हाथ बढ़ाया, छुआ, लेकिन श्राप जागा। आत्मा खींचने लगी, शरीर जमने को। राजो! वह चिल्लाया। तभी वहां सोमराज को राजो आसमान में गीत गाती हुई दिखी। गीत में अत्यधिक मधुरता थी, जैसे शक्ति दे रही हो। सोमराज का चेहरा चमचमाने लगा। वह अभिभूत हुआ। गीत सुनकर सोमराज वापस अपनी शक्ति बटोरकर सामान्य हो गया। फूल को हाथों से उठा लिया और चूमकर दोनों खुशी से वापस चल पड़े, जैसे असंभव को संभव कर लौटा। सोमराज हिमालय की बर्फीली छोटी सी फूल लेकर लौटा। रथ धूल उड़ाता महल के द्वार पर रुका। प्रजा, सैनिक, सखियां सब उसकी ओर दौड़े, जैसे सूरज की किरणें बिखर आईं। राजा विक्रमजीत, आंखों में आशा की चमक, चिल्लाए, पुत्र, तूने कर दिखाया। सोमराज ने फूल पेश किया। महाराज, राजों के लिए हिमालय की आत्मा लाया हूं। वैद्यराज ने फूल राजों के माथे पर रखा। मंत्र जपे, ओम जीवन सन्नाथ स्वाहा। सन्नाटा पसरा। फिर राजों की पलकें फड़की, आंखें खुली, नीले कमल सी चमक लौटी, जैसे सूखा तालाब खिल उठा। वह उठी। सोमराज! उसकी आवाज में प्रेम गूंजा। महल में खुशी का समंदर उमड़ा। सखियां नाची, सैनिकों ने तलवारें लहराई, जैसे स्वर्ग धरती पर उतरा। दिए जले, उजाला जगमगाया, मानो अमावस में पूर्णिमा। राजा ने राजों को गले लगाया, आंसू बहते। बेटी, तू मेरा तारा। सोमराज झूमा। राजो, तू मेरा जीवन। राजा ने सोमराज को बेटा कहा। तूने मेरा गौरव बचा लिया। तोता चहका, मालिक, तू आशिकी का ताजमहल। राजो ने सोमराज की हथेली थामी। तूने मुझे मौत से छीना। राजो बोली, सोमराज, तू मेरा सूरज, सदा का साथी। प्रेम की जय जयकार गूंजी, जैसे दिल से दिल तक तार जुड़ा। किशनपुर का राजमहल खुशी के रंगों में रंगा था, जैसे स्वर्ग की रंगोली धरती पर बिछ गई। राजो और सोमराज का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। मंडप फूलों से सजा, दियों की जगमग, मंगल गीतों की गूंज, जैसे देवताओं ने आशीर्वाद बरसाया। राजो लाल जोड़े में, चांदनी सी चमकती, सोमराज की हथेली थामे खड़ी थी, आंखों में प्रेम की चमक। सोमराज राशि वेश में शेर सा ठाठ लिए मुस्कुराया, जैसे प्रेम का सूरज उदित हुआ। राजा विक्रमजीत ने दोनों को गले लगाया। राजो, सोमराज, तुमने प्रेम की जीत साबित की। मेरा आशीर्वाद 7 जन्मों का साथ अमर रहे। राजो और सोमराज ने सुखमय जीवन जिया। सोमराज ने राजो के साथ प्रजा की सेवा की, जैसे दिल से दिल का मेल। उनका नाम प्रेम कथाओं में गूंजा। राजा ने उन्हें राज्य सौंपा और किशनपुर में सुख शांति छा गई, जैसे स्वर्ण युग लौटा। राधे राधे प्रिय श्रोताओं, यह थी राजो और सोमराज की अमर प्रेम गाथा, जहां प्रेम ने मृत्यु, चालाकी और असंभव को हरा दिया। यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम पहाड़ पिघलाता, समंदर पार करता है। सोमराज की चिंगारी ने राजो को रोशन किया, राजा का दिल पिघलाया। क्या आपकी आंखें नम हुई? क्या दिल ने तार जुड़ा महसूस किया? आपके प्यार का हृदय से धन्यवाद। आपका साथ कहानियों को जीवंत करता है, जैसे सूरज चांदनी को चमकाता है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगली कहानी में क्या देखना चाहेंगे,